इंडिया के बड़े स्पोर्ट्स नेटवर्क्स ने ये खबर देना शुरू कर दी है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से शिफ्ट होकर इंडिया के अंदर होस्ट की जा सकती है। इस चीज़ की जो ऑप्शन है वो भी ऑन द टेबल आ गई है और डिस्कस होना शुरू हो गई है। मैंने आपको पीछे एक वीडियो में बताया था इस बारे में कि ये एक ऐसी चीज़ है, एक नई डेवलपमेंट है जिसके बारे में बात होनी शुरू हो गई है और अब इंडिया के स्पोर्ट्स नेटवर्क्स इसके बारे में ये कह रहे हैं कि ये चीज़ सामने आ गई है। ये एज एन ऑप्शन अब डिस्कस होना शुरू हो गई है। इससे पहले अभी जो सारी सूरत हाल है चैंपियंस ट्रॉफी की, वो तो आपको पता है इंडिया का क्या इस पे है, जिसे कहते हैं नैरेटिव, वो कहाँ स्टैंड कर रही है, पाकिस्तान पीसीबी कहाँ पे स्टैंड करता है, आईसीसी का क्या चल रहा है। साउथ अफ्रीका ऑलरेडी बाहर हो चुका है इस टूर्नामेंट को कराने से। उसकी रीज़न मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वहाँ पर SA-20 होना है और वो कोलाइड तो नहीं ना वे कि SA-20 जैसे ही ख़त्म होगा ना, साथ ही चैंपियंस ट्रॉफी उनको करानी पड़ जानी है साउथ अफ्रीका वालों को। तो वो जितनी भी पिचेज़ यूज़ होंगी ना, वो ऑप्टिमल नहीं होंगी, वो जिसे कहते हैं ब्रांड न्यू नहीं होंगी, यूज्ड पिचेज़ होंगी। तो यूज्ड पिचेज़ के ऊपर एक आईसीसी का मेजर इवेंट करवाने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए साउथ अफ्रीका वाली ऑप्शन कैंसिल है। अब बताया जा रहा है कि इंडिया ने बेसिकली अपना BCCI वालों ने अपना दिया कि फिर हम इधर करा लेते हैं इंडिया में, अगर पाकिस्तान नहीं होस्ट करता, हाइब्रिड मॉडल के ऊपर नहीं जाता। ये सारी ऑप्शन तब हैं कि अगर पाकिस्तान PCB हाइब्रिड मॉडल के ऊपर नहीं मानता, और अगर PCB हाइब्रिड मॉडल के ऊपर नहीं मानता तो फिर इंडिया जो है ना, उसकी तरफ से दो डेवलपमेंट्स हुई हैं BCCI की तरफ से। एक तो उन्होंने ये ऑप्शन दी है कि हम इंडिया के अंदर करवा लेते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से ले लें, ठीक है। दूसरा, उन्होंने, मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था, साथ ही उन्होंने एक डोजियर तैयार किया है जिसमें तमाम तर उन्होंने रीज़निंग के साथ, डिटेल्स के साथ बताया आईसीसी को कि वो क्यों पाकिस्तान नहीं जा रहे, या इंडियन गवर्नमेंट ने जो BCCI को कहा है कि पाकिस्तान जाने की ज़रूरत नहीं है फॉर चैंपियंस ट्रॉफी, उसकी क्या रीज़न्स हैं। तो वो डोजियर भी बेसिकली आईसीसी को या तो भिजवा दिया गया है या आजकल में भिजवा दिया जाएगा, और वो फिर ज़ाहिर बात है वो तमाम रीज़न्स आईसीसी PCB को ऑफिशियली इन्फॉर्म कर देगा। अब इसमें एक चीज़ ये है कि अब इसमें ना जो सबसे मेजर रोल है वो ये है कि ये सारा मामला ये सेटल डाउन हो सकता है। इसकी जो सबसे, यानी कि जिसमें किसी का नुकसान नहीं होगा ना, वो हाइब्रिड मॉडल ही है कि उसमें सारों की बचत हो जाएगी। देखिए, PCB के पास से अगर होस्टिंग राइट्स जाती हैं, PCB को नुकसान होगा $70 मिलियन का, ठीक है। पाकिस्तान इंडिया के साथ खेलने से इनकार कर देता है तो आईसीसी को रेवेन्यू में डेंट पड़ेगा 40% का, और ये बहुत बड़ा डेंट है। ये आईसीसी को डेंट पड़ेगा तो इसका मतलब ये है कि BCCI, PCB, ACB, ECB, जितने दुनिया भर के क्रिकेट बोर्ड्स हैं उनको भी फाइनेंशियली डेंट पड़ेगा, क्योंकि जितना भी आईसीसी कमाता है वो हिस्सा देता है हर क्रिकेट बोर्ड को। तो पाकिस्तान इंडिया की चूँकि मैचेस नहीं होंगे, रेवेन्यू कम बनेगा, तो वो फिर उठाकर बाकी बोर्ड्स को भी आईसीसी कम रेवेन्यू देगा। ब्रॉडकास्टर्स उन्होंने ऑलरेडी आईसीसी को पे किए हुए हैं $3 बिलियन, जिसे कहते हैं ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के लिए। स्टार ग्रुप, डिज्नी स्टार की मैं बात कर रहा हूँ। तो वो ये कहते हैं कि भाई हमने जो पैसे लगाए हैं ना, हमने ये कॉन्ट्रैक्ट महंगा ख़रीदा है, और हमने महंगा इस चक्कर में ख़रीदा है कि हम इस आईसीसी की और हमारी ये बात हुई थी कि आने वाले 2000 कब तक है, 2027 तक का है कि 28 तक का है, तब तक इनका कॉन्ट्रैक्ट है। तो इसमें पाकिस्तान इंडिया के तीन ऑड मैचेस है, मेरा ख्याल है 3 नहीं है, 4 हैं, कुछ इस किस्म के करके हैं आईसीसी इवेंट्स में। तो वो ये कहते हैं कि हमारा तो था कि हम इन मैचेस से अपना जितना भी पैसा हमने इन्वेस्ट किया वो बना लेंगे, बाकी उसके अलावा प्रॉफिट हमारा अलग से, हमारा जितना भी है ना, यही मैचेस हमारे लिए बहुत हैं। ये मतलब इतनी व्यूअरशिप हमें इसकी मिल जाएगी कि भैया हम अपना जितना भी पैसा लगा हुआ है हम निकाल लेंगे बाहर। एडवर्टाइज़र्स वो ब्रॉडकास्टर्स के साथ इंगेज हुए होते हैं, तो अब वो इतना ज़्यादा पैसा जो है उसकी भी जो फ्लोइंग है वो रुकी पड़ी हुई है। एडवर्टाइज़र्स ब्रॉडकास्टर्स को डंडा दे रहे हैं कि यार ये क्या चल रहा है भाई। ब्रॉडकास्टर्स वो सारे अपने आप में जनाब आईसीसी को तोड़ रहे हैं कि पैसे आपने हमसे लिए हुए हैं, तो किधर है पाकिस्तान इंडिया का मैच, किधर है चैंपियंस ट्रॉफी, किधर है स्केड्यूल। तो उन्होंने अलग से दिया हुआ है। ये जो ब्रॉडकास्टर्स हैं ये चूँकि इंडिया से बिलोंग करते हैं, तो देयर इज़ एब्सोल्युटली नो वे कि मैं मानने को तैयार ही नहीं हूँ कि ये स्टार ग्रुप जो कि जिसने ये आईसीसी के इवेंट्स को ब्रॉडकास्ट करना है, या फॉर दैट मैटर चैंपियंस ट्रॉफी को ब्रॉडकास्ट करना है, इसी तक ही रहते हैं, वो BCCI के साथ इंगेज नहीं होगा, वो इंडियन गवर्नमेंट के साथ इंगेज नहीं होगा ना। वो इंगेज होंगे, वो डेफिनेटली इंगेज होंगे, वो देख रहे होंगे चीज़ें।
अब ज़ाहिर सी बात है कि गवर्नमेंट ने तो नहीं माना ब्रॉडकास्टर्स का, तो वहाँ पर तो गेम नहीं बनी। अब बीसीसीआई के साथ वो किस तरीके से मामलात करते हैं ये देखना होगा। अगर चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं होता, बिलफर्ज चैम्पियंस ट्रॉफ़ी पाकिस्तान में नहीं होती, जैसा बताया जा रहा है कि इंडिया होस्ट कर ले, तो इंडिया होस्ट करेगा तो इसका मतलब है ऑटोमेटिकली पाकिस्तान चैम्पियंस ट्रॉफ़ी से बाहर है, फिर पाकिस्तान तो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी नहीं खेलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ब्रॉडकास्टर्स को डेंट पड़ेगा, उनको रेवेन्यू नहीं मिलने वाला, वो जो एक्सपेक्ट करके बैठे हुए थे, तो वो फिर उनको कंपनसेट कौन करेगा? उनको फिर डेफिनेटली आईसीसी को कंपनसेट करना पड़ेगा। लेकिन अब चक्कर ये है कि ये 200, 250, 300, 400, 500, 600, 1000, 2000, लाख, 2 लाख, करोड़, 2 करोड़, ये वो रकम नहीं है, ये रकम ह्यूज है। आईसीसी को शायद किस्तें करानी पड़ जाएंगी इनके साथ, ये इतनी बड़ी रकम है। आईसीसी इनको यकमुश्त तो ये रकम वापस कर भी नहीं पाएगा। अगर चलो थोड़ी बहुत कटौती कर भी दी, फिर भी ब्रॉडकास्टर्स का चूंकि मेजर पैसा इन्वॉल्व है पाकिस्तान इंडिया की गेम के ऊपर, तो वो तो होगी नहीं, तो वो वाला डेंट जो है वो आईसीसी इनको कंपनसेट नहीं कर पाएगा। और अगर आईसीसी करने पे आए भी तो बीसीसीआई को उसके साथ इंडल्ज होना पड़ेगा। तो ब्रॉडकास्टर्स को जो पैसों का बनेगा ना खांचा, कि जो उनको रिटर्न बैक करने पड़ जाएंगे, उसमें आईसीसी खुद से कुछ नहीं कर पाएगा, बीसीसीआई को उसकी हेल्प आउट करनी पड़ेगी। तो ये भी एक चीज़ है। और बीसीसीआई अब आई डोंट नो कि वो किस हद तक जाकर आईसीसी को अकोमोडेट करेगा कि ठीक है कुछ पैसे तुम डालो कुछ हम डालें, क्योंकि मैंने फिर बताया ना कि पैसों का ही सारा रेल फेल है, पैसे ही यहाँ पर सबसे ज़्यादा मैटर कर रहे हैं। तो इन अ वे कि अभी देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स। मुझे ना ये जो बात है कि अब इसमें से ना यार इस टाइम इतने शगुफे छोड़े जा रहे हैं ना चैम्पियंस ट्रॉफी को लेकर हर साइड से, कि आप ना एक कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड में बैठे हुए हैं कि यार ये क्या चल रहा है। अब जो है ना ऑथेंटिक चीज़, ऑथेंटिक जिसके बारे में पीसीबी की तरफ से भी बयान आ गया है, आईसीसी की तरफ से भी कंफर्मेशन है, वो ये है कि बीसीसीआई ने आईसीसी को बता दिया कि हमारी गवर्नमेंट नहीं मान रही, हम पाकिस्तान नहीं जा सकते क्रिकेट खेलने। अच्छा, आईसीसी ने पीसीबी को ये बात बता दी है। पीसीबी ने ऑफिशियली आईसीसी से ये पूछा है कि हमें रीज़निंग बताई जाए कि क्यों इंडियन क्रिकेट टीम नहीं आ रही, क्या रीज़न्स हैं, सिक्योरिटी के हैं, पॉलिटिकल हैं, क्या हैं, हमें डिटेल में बताया जाए। आईसीसी ने ये बात बीसीसीआई को बता दी है कि वो भाईजान आपसे पूछ रहे हैं कि वजह बताओ। तो बीसीसीआई ने अब एक पूरा डोजियर तैयार करके आईसीसी वालों को रवाना कर देना है कि ये वजूहात हैं, और आईसीसी ऑफिशियली वो वजूहात पीसीबी को बता देगा। अगली फेज़ इसके बाद स्टार्ट होगी। इसके अलावा मुझे आई पर्सनली फील कि जितनी भी बातें मीडिया पर हो रही हैं, बेशक वो पाकिस्तान का मीडिया, बेशक वो इंडिया का मीडिया, सब जिसे कहते हैं ना शगुफे हैं, हवाई फायरिंग है। और अगर नैरेटिव्स हैं तो फिर यही पॉसिबिलिटी हो सकती है मानने को कि पीसीबी इधर किसी और के कंधे पर रख कर बंदूक चला रहा है और बीसीसीआई अपने मुल्क में मीडिया के कंधे पर बंदूक रख के चला रहा है, और सिर्फ वो एक दूसरे को टेस्टर लगाए जा रहे हैं। देखना ये होगा कि कौन पहले किस हिसाब से टूटता है। तो मेरा ख्याल है कि ये अकड़ ना दिखाई जाए, फन्ने खान ना बनने की कोशिश की जाए, और सारे मिल मिलाकर एक टेबल पर बैठकर कोई बीच का रास्ता निकाल लें, वो सबसे बेस्ट रहेगा इन सब के लिए भी, ओवरऑल क्रिकेट के लिए भी और दोनों कंट्रीज़ के फैंस के लिए भी। लेट्स होप वो जिसे कहते हैं सैनिटी या सैनिटी प्रिवेल्स। पीस आउट।